अब हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री सोल्यूशन चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm मरकरी। 50 ग्राम ऑफ यूरिया NH2 CuNH2 is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering। तो ये मुझे दो चीज़ कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखिए स्टेप नंबर 1 यहाँ पर लिखा गया होगा। यहाँ पर देखिए आप आंसर में स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। अब हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इस सोल्यूशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखिए क्या क्या डाटा दिया है। गिवन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P नॉट ए, ठीक है, 23.8 mm ऑफ मरकरी। आप इसको प्योर वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P नॉट ए इक्वल टू इतना। अच्छा, वेट ऑफ वाटर इसको आप W1 मान लीजिए या WA मान लीजिए 850 ग्राम। वेट ऑफ यूरिया W2 50 ग्राम। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है? मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है? M2 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास। अब हम लोग राउल्ट लॉ लगाएंगे, ठीक है। फ्रॉम राउल्ट लॉ P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए इक्वल टू काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए दाहिनी तरफ लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ B या सैल्यूट। आप समझिए ये क्या होगा? NB अपॉन NA प्लस NB। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस काई बी की जगह पर क्या लिख रहा हूँ? NB अपॉन NA, ठीक है। ये फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। जब डाइल्यूट सोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो NA जो होता है वो बहुत ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख दिया गया। अब यहाँ पर जब देखेंगे आप तो मैंने लिखा P नॉट ए माइनस PS अपान P नॉट ए इक्वल टू NB अपान NA। अब NA क्या है? मोल हमें बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मोल कैसे निकाला जाए। तो मोल यहाँ पर NB के मोल क्या हो जाएगा? WB अपान MA। MB मतलब इसका वेट और इसका मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे NA की मोल कैसे निकालेंगे? WA अपान MA, ठीक है। तो चलिए इसको मैं NB NA की जगह पर यहाँ पर ही रख रहा हूँ, ठीक है। WB अपान MB और यहाँ WA अपान MA, ठीक। अब क्या करने वाले हम लोग, अब यहाँ पर देखेंगे तो उस फार्मूले को ऐसे अरेंज कर लिया गया। तो मेरे पास फाइनल फार्मूला क्या रहा? P नॉट ए माइनस PS अपान P नॉट ए इक्वल टू WB इंटू MA अपान MB इंटू WB। अब जो भी वैल्यू दिया है सब वैल्यू को रख लिया जाए, ठीक है। सारे डाटा को आप रखेंगे तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर या सॉल्वेंट जो है 23.8 माइनस PS अपान 23.8 इक्वल टू यहाँ पर देखिए 50 इंटू 18 अपान 60 इंटू 850, ठीक। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 23.8 माइनस PS अपान 23.8 इक्वल टू 0.0176, ठीक है। ये मिल जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं नेक्स्ट सिस्टम में, ये जो वाला पार्ट है इसको इधर लेकर के जाइए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैंने इसको इधर ले गया तो आपके पास 23.8 माइनस PS इक्वल टू 0.0176 इंटू 23.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा इतना, मतलब ये आ जाएगा इसका तो 0.418 आ जाएगा। तो 23.8 माइनस PS इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.418, ठीक है।
अब क्या करते हैं, इस पूरी डाटे को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, और इस माइनस पी एस को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 23.8 और ये माइनस 0.418 और इसको इधर लेकर गए पी एस हो गया। या आप यहाँ पर तो इसको क्या कर माइनस करने के बाद कितना आता है आपका, माइनस करने के बाद आ जाएगा 23.38 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, पी एस। या आप एनसीईआरटी में जब देखोगे तो ऐसा भी लिखा है पी एस इक्वल टू क्या, इसको ऐसे इधर लिख लीजिए 23.38, ठीक है, ये आ रहा आंसर। और या तो आप इसे राउंड अप करोगे तो यहाँ ये एक बढ़ा दोगे 23.4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये मेरे पास निकल करके क्या आया, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, इन द गिवन सोल्यूशन। इस सोल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर वाटर का आ गया। अब हम लोग का सेकंड स्टेप है 23.1, इसको mm ऑफ मरकरी बोल सकते हैं, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं mm ऑफ मरकरी, ये आ रहा। अब सेकंड स्टेप में हम लोगों को निकालना है रिलेटिव लोअरिंग। तो सेकंड स्टेप में देख लिया जाए तो लिखा है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर देखेंगे तो RLBP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है, किसे बोलते हैं, P नॉट ए माइनस पी एस अपान P नॉट ए। तो आपके पास P नॉट ए तो दिया है 23.8 और हम लोगों ने अभी PS निकाला था 23.38 अपान 23.8। इसको सॉल्व करने के बाद RLBP आपके पास आ जाता है 0.0176, ठीक है। तो ये था आपके पास, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस गिवन सोल्यूशन के लिए कितना था 23.4 mm ऑफ मरकरी, और RLBP कितना आ गया, ये आपके पास आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm mercury is 99.63 degree Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि वेट निकालना है, ठीक है, वेट निकालना हम लोगों को। तो आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ भी है और यहाँ जो केबी हम लोगों ने वाटर का जो केबी होता है, ठीक है, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। तो चलिए अब देखते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। ये क्या है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे तो डेल्टा टीबी बराबर क्या है, ये था आपके पास सॉल्यूशन, तो 100 प्लस 273 कर दिया गया, माइनस ये सॉल्वेंट आपके पास है 99.63 प्लस 273, तो आपके पास ये जो डेल्टा टीबी आने वाला है 0.37 केल्विन, ठीक है। अब मास ऑफ वाटर जो आपके पास है, मास ऑफ वाटर इसको W1 मान लो 500 ग्राम दिया है, और मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज जानते हैं उसका फार्मूला C12H22O11, इसका M2 ले लो, M2 मतलब, ठीक है, आप यहाँ ले लीजिए सुक्रोज को M2, और यहाँ पर आपके पास 12 × 12, इसका एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12, और 12 कार्बन है, प्लस 22 × 1 और प्लस 11 × 16, तो आपके पास आ जाएगा इसका मोलर मास 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। और मोलल यहाँ पर दिया है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी कितना दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो अब वी नो दैट हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर स्मॉल w इंटू के बी इंटू
1000 अपान m इंटू कैपिटल W। तो चलिए जो डाटा ऊपर दिया था वो सबको रख दिया जाए। तो मैं इसको अरेंज करूँगा तो इसको इधर लाना, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा TB इंटू एम इंटू कैपिटल W अपान KB इंटू 1000, ये हो जाएगा आपके पास। अब क्या करते हैं, सारे डाटा को इसमें रख दिया जाएगा। डेल्टा TB की वैल्यू क्या रख दिया गया, 0.37 केल्विन इंटू 500 ग्राम W1 जो आपने लिखा था इंटू 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। और यहाँ पर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इंटू 1000, इस फार्मूले में डाटा सबको रख दिया गया। अब देखिए आप यहाँ पर, तो अब मेरे पास ये देखो 2 स्थान के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो इसको आप काट सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया, देखो 37 ऐसे लिख दिया, इंटू 500 लिख लिया और 342 ऐसे लिख लिया, और यहाँ पर क्या लिख लिया 52 इंटू 1000। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 2 जीरो हटा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वेट आ जाता है कितना, W बराबर 121.67 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज़ टू बी एडेड, इतना ग्राम हमें सुक्रोज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C C6H8O6 टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस। KF दिया इसके लिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपके पास यहाँ भी लिखा हुआ है। अब आप ऐसा करिए, यहाँ पर देखिए जो दिया है उसको पहले लिख लो। तो गिवन क्या, मास ऑफ एसिटिक एसिड, इसको W1 मान लो, ठीक है, 75 ग्राम, और मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला तो दिया ही है, आप इसका मोलर मास निकाल लो, 176 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब यहाँ पर लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा TF जो है ये क्या आ जाएगा 1.5 केल्विन, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस दिया तो उसको केल्विन में चेंज कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास ये क्या, केल्विन में जब आप चेंज करेंगे तो ऐसे करोगे तब आएगा, ठीक है। जैसे आपके पास 1.5 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। अब इसमें 273 ऐड करो, 273 जब ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 274.5 आ जाएगा। अब इसमें से 273 माइनस किया गया है, ठीक है, तो आपके पास वही आ जाएगा 1.5 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया 1.5 केल्विन। अब वी नो दैट डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू W2, इसको मान लो इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1, ठीक है। लो मुझे निकालना है W2, तो W2 को इधर ले आओ, तो डेल्टा TF हो जाएगा इंटू M2 इंटू W1 अपान KF इंटू 1000। चलिए सारे डाटा को रख दीजिए, डेल्टा TF की वैल्यू 1.5 इंटू 176 इंटू 75 अपान 3.9 इंटू 1000, ठीक है। ये सब डाटा दिया, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट, इसको हटाओ, इस पॉइंट से हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कॉपी कर लो, 15 इंटू 176 इंटू 75 अपान 39 इंटू 1000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, और यहाँ से 3 0 कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद क्या बचेगा, W2 198/39 बराबर आ जाएगा क्या 5.0769 ग्राम, ठीक है। या फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको राउंड आप कर सकते हो तो 5.08 ग्राम, ठीक, ये आ जाएगा आंसर। हेंस 5.08 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज नीडेड टू बी डिजॉल्व, इतना ज़रूरी होगा क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, NCERT के टेक्स्ट बुक में आंसर क्या है 5.077 ग्राम। तो यहाँ से आप देख लो 5.077, मतलब एक राउंड आप कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा ना, ये 6 को 7 हो जाएगा, बस इतना NCERT का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12, और 12 यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर भी पढ़ लिया जाए। तो कैलकुलेट द, यहाँ पर देख रहे होंगे, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1.0 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस।
तो चलिए क्या निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। चलिए ठीक है, तो पहली बात तो जो दिया उसको लिख लिया जाता है। गिवन मास ऑफ पॉलीमर WB कितना दिया 1.0 ग्राम, मोलर मास ऑफ पॉलीमर दिया है MB 185,000 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है 450 ml। इसको लीटर में चेंज कर लो, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 0.450 लीटर आ जाएगा ये। अच्छा, टेम्परेचर कितना दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में चेंज कर लो, 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्यूशन कांस्टेंट जो R दिया है, R होता है इसके लिए क्या होता है 8.314 × 10⁻³ पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है पाई इक्वल टू CRT। अच्छा, C की जगह मतलब कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी ले लो, तो मोलरिटी जब यहाँ पर लोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बात आ जाएगी ना। तो मोल्स कैसे निकालते हो W/m, तो क्या कर सकते हैं N की जगह पर मैं क्या लिखूँ W/m × B, मतलब ये ना, मतलब C की जगह पर मैं इतना डाटा लिखने चल रहा हूँ। ठीक है, C की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे ये। अब चलो यहाँ पर तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा W/m × B ना, और ये RT, देखो C की जगह पर कितना लिखा गया W/m × B ये। अब इस फार्मूले में सब वैल्यू रख दो, 1.0 × 8.314 × 10⁻³ × 310 अपॉन 185,000 × 0.450 यहाँ पर अब क्या होता है, ये क्या है, ये आपके पास यहाँ से देखिए पॉइंट हटाने के बाद ये 10 लाया गया अपने पास से। ठीक है, ये तो डाटा था लाया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दिया, सेम डिजिट पर है, और उसके बाद इस पॉइंट को जब मैं हटा रहा हूँ तो यहाँ 10 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा अगले स्टेप में, देखो ये 10 हो जाएगा और ये पूरा। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक, और ये 0 से ये 0 चला जाएगा। अच्छा, ये 3 0 इसको उड़ा दो, अब आपके पास बचा क्या, उसको कॉपी कर लो, 8314 × 31 अपॉन 185 × 45। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा 30.96 पास्कल। ठीक है, तो ये था इंटेक्स्ट क्वेश्चन। आप सब इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं, और हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर के 1 से लेकर के 12 तक अब तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।